हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल टू यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका टॉपिक क्या है, रिवाइज हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हियर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन। What is the primary purpose of a double taxation avoidance agreement? कि double taxation avoidance agreement का primary purpose क्या होता है? To increase tax revenue for both countries, to prevent the same income from being taxed twice, to eliminate all taxes on foreign income, to encourage tax evasion. सो जो प्राइमरी पर्पस होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जो कि इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है कि सो दैट कि जो डबल टैक्सेशन है अलग अलग कंट्रीज में, कि वो उससे बचने के लिए जो है कंट्रीज के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू प्रिवेंट द सेम इनकम फ्रॉम बीइंग टैक्स ट्वाइस, राइट। कि हमने क्या करना है, सेम इनकम को दो बार टैक्स करने से क्या करना है, प्रिवेंट करना है, बचाना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टैक्स क्रेडिट मेथड फॉर अवॉइडिंग डबल टैक्सेशन इन्वॉल्व्स, कि जो टैक्स क्रेडिट मेथड है डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए उसमें क्या होता है? exempting foreign income from taxation in the resident country, allowing the taxpayer to claim a credit for foreign taxes paid against their domestic tax liability, taxing foreign income at a reduced rate in the source country, or taxing foreign income at a higher rate in the resident country. So कहते हैं जो टैक्स क्रेडिट मेथड है फॉर अवॉइडिंग डबल टैक्सेशन, उसमें क्या होता है, राइट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज allowing the taxpayer to claim a credit for foreign taxes paid against their domestic tax liability, right। कि फॉरेन टैक्सेस के लिए वो क्या है, क्रेडिट क्लेम कर सकता है अगर उसने क्या है, डोमेस्टिक टैक्स लाइबिलिटी अपनी पे कर दी है, राइट। दिस इज द main purpose of tax credit method. Next question. The principle of taxation that states a country has the right to tax all income generated within its borders regardless of the earner's resident is, right। कहते उस टैक्सेशन प्रिंसिपल को क्या कहते हैं जहां पे एक कंट्री हैज द राइट टू टैक्स ऑल इनकम जनरेटेड विद इन इट्स बॉर्डर्स रिगार्डलेस ऑफ द अर्नर्स रेजिडेंट, राइट। कि जितनी इनकम उसके बॉर्डर्स के बीच में जनरेट हुई है उसके बेसिस पे क्या है, टैक्सेशन प्रोवाइड की जाती है, रेदर देन कि अर्नर कहाँ रह रहा है इस बात से। उस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? रेजिडेंस प्रिंसिपल, सोर्स प्रिंसिपल, वर्ल्ड वाइड टैक्सेशन एंड टैक्स इक्वलाइजेशन। सो उस प्रिंसिपल को हम बोलेंगे सोर्स प्रिंसिपल, की उसके इनकम सोर्सेस क्या है उसके बेसिस पे क्या करते हैं हम, टैक्सेशन टैक्स लाइबिलिटी उसकी जनरेट होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एन इंडियन रेजिडेंट अर्निंग इनकम फ्रॉम अ कंट्री with which India has no double taxation avoidance agreement, which section of the Income Tax Act 1961 provides for unilateral relief, right। कहते किसी इंडियन रेजिडेंट के लिए जिसको इनकम हो रही है किसी ऐसी कंट्री के साथ, कंट्री से जिसका इंडिया के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है, देन उस केस में according to which section they provides for unilateral relief, right। कि ऐसा कौन सा सेक्शन है जिससे कि वो यूनिलेटरल रिलीफ क्या है उसको प्रोवाइड की जाती है, अंडर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन 90, अंडर सेक्शन 91 या अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। So what is our correct option? Our correct option is option C, that is section 91. According to the section 91 of Income Tax Act, they provides for unilateral relief. Next question.
द एग्जेम्पशन मेथड फॉर डबल टैक्सेशन रिलीफ मीन्स दैट कि जो डबल टैक्सेशन रिलीफ में एग्जेम्पशन मेथड होता है उसका क्या मतलब है। इनकम इज टैक्स्ड एट अ लोअर रेट इन बोथ कंट्रीज। Income is taxed only in the source country and exempted in the resident country. The taxpayer can choose which country to pay tax in. Income is tax exempt in the source country but taxed in the resident country. So, what is the purpose of tax exemption method for double taxation relief? So our correct option is option B, that is income is taxed only in the source country and exempted in the resident country according to source principle, right? जैसे कि source principle में भी यही था कि जहाँ पे उसके इनकम सोर्सेज जनरेट, जहाँ से इसको जिन सोर्सेज से इनकम जनरेट हो रही होगी वहीं पे उसको टैक्स क्या है पे करना पड़ेगा, रेदर देन कि वो रह कहाँ रहा है, राइट? So same as in exemption method कि income is taxed only in the source country and exempted in the resident country. Next question. For an Indian resident to claim double taxation avoidance benefits, which document is typically mandatory to furnish? Passport, passport copy, tax residency certificate, driving license या पैन कार्ड alone? कि अगर किसी इंडियन रेजिडेंट ने डबल टैक्सेशन बेनिफिट्स को क्लेम करना है देन उसको कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है उसका जो कि फर्निश करवाना मैंडेटरी है? पासपोर्ट कॉपी, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड? सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रीटी शॉपिंग इज अ टर्म दैट रेफर्स टू, ट्रीटी शॉपिंग क्या होती है? ए लीगल मेथड फॉर यूजिंग डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी. द यूज ऑफ शेल कंपनीज इन अ थर्ड कंट्री to benefit from a double taxation avoidance agreement for tax avoidance. The process of negotiating a new double taxation avoidance agreement, or shopping for the lowest tax rate by comparing different countries' tax codes. So, what is the main purpose of treaty shopping? So, treaty shopping is a term that refers to the use of shell companies in a third country to benefit from a double taxation avoidance agreement for tax avoidance, right? कि यहाँ पे क्या है, किसी थर्ड कंट्री में हम लोग क्या करते हैं, शेल कंपनीज का यूज करते हैं. शेल कंपनीज मीन्स कि अपने नाम से ही फेक कंपनीज को हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं जो टैक्स पेयर है, सो दैट कि वो क्या कर सके, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का फायदा लेके अपने टैक्स को अवॉइड कर सके, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. When an individual is a resident of both countries according to their domestic laws, double taxation avoidance agreement use tiebreaker rules to determine residency based on factors such as, right? कहते कोई इंडिविजुअल हो जो कि बोथ कंट्रीज का रेजिडेंट हो अकॉर्डिंग टू देयर डोमेस्टिक लॉज, तो देन जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या करते हैं, टाई ब्रेकर रूल्स को यूज करते हैं टू डिटरमाइन रेजिडेंसी, उसकी उनकी रेजिडेंसी को डिटरमाइन करने के लिए. तो वो रेजिडेंसी जो डिटरमाइन होती है वो किन फैक्टर्स पे बेस्ड होती है? वेयर द इंडिविजुअल इज अ नेशनल, where the individual has a permanent home available to them, where the individual centers to vital interest lies, and D, all of the above. So our correct option क्या हो जाएगा? Option D, that is all of the above. These all factors have to be considered their residency of that individual. Next question. In the context of international taxation, what does permanent establishment refers to? इंटरनेशनल टैक्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें देन उसमें परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है? ए परमानेंट रेजिडेंस फॉर एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर, a fixed place of business in a foreign country justifying taxation in that country, a foreign subsidiary company या an offshore tax haven. So
permanent establishment means a fixed place of business in a foreign country justifying taxation in that country. राइट कि फॉरेन कंट्री में क्या है, एक फिक्स प्लेस होती है जहां से कि उसका टैक्स लाइबिलिटी को जस्टिफाई किया जाता है, दैट इज मीन एज परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the benefit of double taxation avoidance agreements providing lower withholding tax rates? It simplifies the tax filing process. It encourages foreign investment by reducing the tax burden on dividends, interest, etc. It ensures that tax is paid in both countries, or it increases tax revenue for the resident country. Right? सो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का के क्या बेनिफिट होते हैं? प्रोवाइडिंग लोअर विद होल्डिंग टैक्स रेट्स. सर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज इट एनकरेजेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय रिड्यूसिंग टैक्स बर्डन ऑन डिविडेंड, इंटरेस्ट एटसेट्रा. राइट कि ये क्या करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करते हैं. जो टैक्स होते हैं बट जो टैक्स बर्डन होता है डिविडेंड, इंटरेस्ट वगैरह पे, उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं. Right? Next question. In the credit method of double taxation avoidance relief, the resident country typically allows a credit for foreign taxes paid up to the amount of tax that would have been payable on that income in the resident country. This means the taxpayer ends up paying the right. कहते हैं अकॉर्डिंग टू जो क्रेडिट मेथड है हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का, जो रेजिडेंट कंट्री है राइट, उनको क्या है, एक क्रेडिट अलाउ किया जाता है फॉर फॉरेन टैक्सेस पेड राइट अप टू द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट वुड हैव बीन पेबल ऑन दैट इनकम इन द रेजिडेंट कंट्री. उस अमाउंट तक ही पे किया जाता है जितने अमाउंट ऑफ टैक्स उन्होंने क्या है अपनी रेजिडेंट कंट्री की इनकम पे कर दिया है. राइट? दैट मीन्स कि टैक्स पेयर क्या करेगा, एंड्स अप पेइंग द कितने अमाउंट ऑफ टैक्सेस पे करेगा, किस अमाउंट ऑफ टैक्स तक पे करेगा. लोअर ऑफ द टू कंट्रीज टैक्स रेट्स, हायर ऑफ द टू कंट्रीज टैक्स रेट्स, एवरेज ऑफ द टू कंट्रीज टैक्स रेट्स एंड सम ऑफ द टू कंट्रीज टैक्स रेट्स. सो अकॉर्डिंग टू द क्रेडिट मेथड ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, वो टैक्स पेयर पे करेगा हायर ऑफ द टू कंट्रीज टैक्स रेट. जिस भी कंट्री का टैक्स रेट ज्यादा होगा उस कंट्री के टैक्स रेट पे उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी टैक्स लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. What does a tax residency certificate confirm for an individual or entity claiming double taxation benefits? राइट जो टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट है हमने अभी पीछे किया था कि वो क्या होता है, मैंडेटरी होता है. राइट सो कहते हैं वो कंफर्म क्या करता है, इंडिविजुअल एंड एंटिटी क्लेमिंग टैक्स रेजिडेंसी बेनिफिट्स. क्या कंफर्म करता है? द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड इन द सोर्स कंट्री, the country where the individual or entity is considered a tax resident, the income earned in the foreign country, or eligibility for all types of tax exemptions. Right? So what is the correct option? Our correct option is option B, that is the country where the individual or entity is considered a tax resident. कि वो country जहां पे इंडिविजुअल या एंटिटी क्या है, एक टैक्स रेजिडेंट की तरह कंसीडर किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ज्यूरिडिशियल डबल टैक्सेशन अकर्स व्हेन, कहते ज्यूरिडिशियल डबल टैक्सेशन कब अराइज होती है, द सेम इनकम इज टैक्स ट्वाइस इन द सेम कंट्री बाय टू डिफरेंट एंटिटीज, टू और मोर कंट्रीज claim the right to tax the same income or gains, a taxpayer pays tax in their country of residence and later claims a refund, income from a foreign country is fully exempt from tax in the resident country. So कहते जो डबल टैक्सेशन जुरिडिशियल डबल टैक्सेशन होती है उसका मतलब क्या होता है, occurs when two or more countries claim the right to tax the same income or gains. right? कि जब दो या दो से ज्यादा कंट्री क्या है सेम इनकम या प्रॉफिट के ऊपर टैक्स
क्लेम करने के लिए क्या करती हैं, अराइज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a permanent establishment under a double taxation avoidance agreement is crucial because it helps to determine an individual eligibility for social security benefits, the level of profit a foreign enterprise can attribute to its activities in another country for tax purposes, the amount of VAT to be charged on imported goods, whether a double taxation agreement exists between two countries. So जो permanent establishment होती है वो crucial क्यों होती है, because it helps to determine the level of profit a foreign enterprise can attribute to its activities in another country for tax purposes, right? कि फॉरेन किस लेवल ऑफ प्रॉफिट तक किसी फॉरेन एंटरप्राइज ने क्या किया है, अपनी एक्टिविटीज से दूसरी कंट्री में टैक्स पर्पसेस के लिए क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, India's double taxation avoidance agreement with Bahamas is described as a tax information exchange agreement which primarily focuses on, राइट कि जो इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है किसके साथ, बहामास का के साथ, उसको डिस्क्राइब किया जाता है एज टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, जो प्राइमरली किस पे फोकस करता है, eliminating withholding taxes on all income, promoting investment through tax exemptions, facilitating cooperation for the exchange of information on tax matters या standardizing tax rates for all cross-border transactions. So, what is our correct option? Our correct option is option C, that is facilitating cooperation for the exchange of information on tax matters, right? कहते कॉपरेशन फैसिलिटेट करनी सो दैट कि हम लोग क्या करें, टैक्स मैटर्स की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें, राइट, बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो इंफॉर्मेशन है ऑन टैक्स मैटर्स उनको उसको क्या किया जाए, कॉपरेट किया जा सके, राइट। So this is it for today's video. I hope you like it. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much for watching my video.